हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 1.3 आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम उसके प्रथम प्रश्न पर बढ़ लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है अपने परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो देखिए माना हम सबसे पहले मान लेते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है। तो देखिए इसको हम समीकरण संख्या 1 भी बोल सकते हैं। अब हमने √5 को यदि एक अपरमेय संख्या मान लिया तो हम जानते हैं कि अपरमेय संख्या तो कोई भी p/q वाली फॉर्म में होती है, तो हमने p/q वाली फॉर्म में लिख दिया। और देखिए हम ये भी जानते हैं यदि p/q फॉर्म में है तो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा यहां पर p और q दोनों कैसे हैं, पूर्णांक होने चाहिए, तथा p तथा q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको परमेय संख्या मान लिया अर्थात p/q के फॉर्म में, और जब यदि कोई परमेय संख्या है तो q हमने बोल दिया कि 0 नहीं है क्योंकि q तो हर में है, और यहाँ पर p और q पूर्णांक है तथा उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है का मतलब यह है कि वो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए यहां से आपको समझ में आया कि आप लिख सकते हो p बराबर √5 गुणा q के बराबर, क्योंकि आपने तो तिरछा गुणा कर दिया, देख सकते हैं आप। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे अर्थात वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा p² बराबर 5q²। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए p भी एक पूर्णांक था और q भी एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो q² होगा वो उसे 5 विभाजित कर रहा होगा, तभी तो p² एक पूर्णांक आएगा। तो आपने ये देख लिया कि q² 5 से विभाजित है। अच्छा, दूसरा आप ये देखिए कि p² बराबर 5q² है, इसका मतलब q तो एक पूर्णांक था तो q² भी एक पूर्णांक होगा, तो p² भी तो 5 से विभाजित हुआ। तो यहां से हमें समझ में आया कि p² भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं समीकरण संख्या 2 बोल देता हूं और इसको समीकरण संख्या 3 बोल देता हूं। तो आप ये देखिए अगर q² 5 से विभाजित है तो आप बोल सकते हैं कि q भी 5 से विभाजित होगा, और यदि p² 5 से विभाजित है तो आप बोल सकते हैं p भी आपके पास 5 से विभाजित होगा ही। तो अभी देखिए आपके पास p और q दोनों 5 से विभाजित आए, इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड तो होना ही चाहिए। लेकिन आप देखिए हमने देखा था कि p तथा q का तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए एक के अलावा, तो यहां से हमारी कल्पना गलत साबित हुई। तो देखिए हमने बोला कि 5 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि यहां पर हमने देखा था p/q फॉर्म में अर्थात कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत साबित हुई। कल्पना हमारी ये थी कि √5 एक परमेय संख्या है, तो गलत चूंकि साबित हुई है इसलिए आप बोल सकते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को सिद्ध किया जाता है। तो अब हम प्रश्न संख्या 2 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। तो हमने इसको परमेय संख्या मान लिया और इसको हमने समीकरण संख्या 1 बोल दिया जो हमने इसको माना है। तो अभी आप देखिए यदि ये परमेय संख्या है अर्थात ये तो आपके पास p/q वाली फॉर्म में होनी चाहिए,
और यहां पर आप जानते हैं कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए तथा P व Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपने ये तो समझ गए कि P बटे Q फॉर्म में है तो Q 0 नहीं होना चाहिए और उन दोनों का अर्थात P तथा Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए तथा P, Q आपके पास I अर्थात पूर्णांक होने चाहिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आप यहां से देखिए कि आप इसे लिख सकते हैं 2√5 बराबर P बटे Q माइनस 3 के बराबर। तो देखिए P बटे Q आपने ये जो संख्या मानी है समीकरण संख्या 1 से, ये तो परमेय है, माइनस 3 ये भी एक परमेय संख्या है। तो अगर आप √5 लिखोगे तो वो लिखोगे 1/2 P बटे Q माइनस 3। तो फिर आप देख रहे हैं कि चूंकि P बटे Q तो एक परमेय संख्या है, ये भी एक परमेय संख्या है, तो यदि आप परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाएंगे तो परमेय संख्या ही आएगा। और यदि आप एक परमेय संख्या से भाग दे रहे हैं अर्थात आप देख सकते हैं 2 से भाग दिया है जो कि एक परमेय संख्या है, तो आपको समझ में आया कि ये तो आपके पास परमेय संख्या आएगी दायां पक्ष। लेकिन आप देखिए बाएं पक्ष में हमने पिछले सवाल में प्रूफ किया ही है कि √5 तो आपके पास अपरमेय संख्या होती है। तो आपको यह समझ में आया कि हमारी कल्पना गलत साबित हुई है यहां पर, क्योंकि अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर तो नहीं है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से यह सवाल भी आपका सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। तो आपको देखिए यहां पर आपके पास 3 भाग दिए हुए हैं अर्थात 3 संख्याएं दी हुई हैं और आपको इनको अपरमेय सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले भाग में आपको जो संख्या दी हुई है 1/√2 दी हुई है। तो सबसे पहले हम एक कल्पना करते हैं कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो अगर आपने इसको एक परमेय संख्या माना है तो आप इसे लिख सकते हो 1/√2 बराबर P बटे Q, क्योंकि कोई भी परमेय संख्या P बटे Q फॉर्म की होती है, यहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, P, Q हमेशा पूर्णांक होने चाहिए तथा आपने यहां पर यह भी मान लिया कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो मैं यहां लिख देता हूं उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि P और Q एक के अलावा किसी और से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप इसका तुरछा गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा Q बराबर √2P। अगर आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए Q² बराबर √2 का स्क्वायर आपके पास 2 आ जाएगा और P का स्क्वायर आपके पास P² आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि P और Q तो पूर्णांक आपने माने हैं, तो Q² बराबर 2 गुणा पूर्णांक अर्थात आपको समझ में आया Q² आपके पास 2 से विभाजित होगा और आपको यह भी समझ में आया कि आप इसे लिख सकते हो P² बराबर Q² बटे 2। अब चूंकि ये एक पूर्णांक है अर्थात Q² बटे 2 भी एक पूर्णांक होगा, तो आप बोल सकते हो कि P² भी 2 से विभाजित ही आपके पास आएगा। तो अभी आप ये देखिए कि चूंकि P² और Q² दोनों 2 से विभाजित आए हैं, तो यहां से आप बोल सकते थे कि Q भी आपके पास 2 से विभाजित होगा और चूंकि P² भी 2 से विभाजित है अर्थात P भी आपके पास 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों कथन आपको ये बताते हैं कि P व Q दोनों 2 से विभाजित हैं। तो अभी आप ये देखिए कि हमने यहां से इस कथन से ये तो समझ लिया कि P व Q दोनों 2 से विभाजित हैं, लेकिन आप देखिए जो हमने कल्पना करी थी उसमें तो लिखा था हमने कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है उनका एक के अलावा कोई भी। तो यहां से आपको समझ में आया कि हमारी कल्पना गलत है अर्थात जो हमने कथन माना था वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। इसलिए 1/√2 परमेय संख्या ना होकर एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। इस तरीके से आपने इस प्रश्न का पहला भाग हल कर दिया। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं।
दूसरे भाग में संख्या आपको दी हुई है 7√5 और आपको इसको अपर में सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना 7√5 एक परमेय संख्या है। तो अभी आप ये देखो, अगर ये परमेय संख्या है अर्थात 7√5 ये p/q फॉर्म की होगी और यहां पर p तथा q आपके पास पूर्णांक होने चाहिए। तो अभी आप ये देखो कि आप लिख सकते हो √5 बराबर p/q इंटू 1/7, क्योंकि आप 7 को पक्षांतर करोगे तो अभी देखिए गुणा में है तो भाग में हो जाएगा इधर, तो आप देख सकते हैं ऐसा हमने भाग में कर दिया। फिर आपने देखा कि p/q ये तो एक परमेय संख्या थी, क्योंकि परमेय संख्या p/q फॉर्म की है, और यदि आप किसी परमेय संख्या में 7 से भाग करेंगे तब भी तो वो परमेय संख्या ही रहेगी आपके पास। तो आपको ये समझ में आया कि जो आपने दाहिने पक्ष में ये जो लिखा है p/q इंटू 1/7 ये परमेय संख्या है। और देखिए आप इस बात को तो सिद्ध कर ही चुके हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या होगी। तो आपने यहां से ये देखा कि अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या आ रही है। अब आप इसके मान को तो छोड़ ही दीजिएगा, आप खुद ही सोचिए क्या कोई अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो सकती है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना या जो हमारी परिकल्पना थी, जो हमने माना था, वो गलत साबित हुई है। इसका मतलब जो हमने माना था उसका विपरीत सही हो जाएगा। तो हमने माना था कि 7√5 एक परमेय संख्या है, चूंकि ये गलत साबित हुआ है इसलिए आप बोल सकते हैं कि 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी। तो अब इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि 6 प्लस √2 अर्थात आपको इसको अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहला जो अपना स्टेप रहता था उसमें हम 6 प्लस √2 को एक परमेय संख्या मान लेते हैं, अर्थात हम कल्पना कर लेते हैं कि 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है। अब चूंकि ये परमेय संख्या है अर्थात ये p/q फॉर्म की होगी। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए तथा p व q आपके पास पूर्णांक होते हैं। तो देखिए अब चूंकि आपने परमेय संख्या मान भी लिया p/q फॉर्म की है, तो अगर आप 6 को पक्षांतर करेंगे तो आप लिखेंगे √2 बराबर p/q माइनस 6, क्योंकि देखिए 6 यहाँ पर धनात्मक है तो इधर पक्षांतर होकर ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहां से √2 बराबर p/q माइनस 6 आपके पास आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि जब p व q आपने पूर्णांक मान लिया और q को 0 नहीं माना है अर्थात आपको ये परमेय संख्या मिलेगी, और 6 आप जानते ही हैं 6/1 आप लिख सकते हैं इसे, तो ये भी p/q फॉर्म की हो गई, तो ये भी आपके पास परमेय संख्या हो गई। तो आपने देखा कि दाएं पक्ष में परमेय संख्या माइनस परमेय संख्या लगी हुई है, क्योंकि देखिए माइनस चिन्ह तो यहां पर है, तो वो आपके पास बेसिकली परमेय संख्या ही आएगा, क्योंकि दो परमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परमेय संख्या ही आता है। और आप देखिए √2 तो आप जानते ही हैं कि यह एक अपरमेय संख्या होती है। तो यहां से आपको यह समझ में आया कि बाएं पक्ष में तो √2 अर्थात अपरमेय संख्या लिखी हुई है और दाएं पक्ष में परमेय संख्या है कोई, और बीच में बराबर का चिन्ह है। आप खुद सोच सकते हैं क्या कोई अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसका मतलब हमारी कल्पना अर्थात जो हमने माना था वो गलत साबित हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था उसका विपरीत सही हो जाएगा, अर्थात हमने 6 प्लस √2 को परमेय संख्या माना था, तो चूंकि वो गलत साबित हुआ है इसलिए हम बोलेंगे 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से यह भाग भी आपका हल हो जाएगा।